जय हिंद जय साथियों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स बाय रवि सर के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त आपका साथी रवि कुमार शर्मा। आज हम बात करते हैं एक्सेल की पाइवोट टेबल के बारे में। एक्सेल की पाइवोट टेबल का यूज करते हैं हम रिपोर्ट्स बनाने के लिए। एक्सेल का बहुत पावरफुल ऑप्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज जो है। पूरा वीडियो लास्ट तक वीडियो देखेंगे, आनंद आएगा। वीडियो को कंप्लीट देखें। तो आइए देखते हैं, आज बात करेंगे एक्सेल की पाइवोट टेबल के बारे में। सबसे पावरफुल ऑप्शन जो होता है एक्सेल के अंदर, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है आज। तो आइए देखते हैं। तो साथियों आज बात करते हैं एक्सेल की इंसर्ट टैब के बारे में। तो इंसर्ट टैब में सबसे पहला ऑप्शन है आपका पाइवोट टेबल। एक्सेल के अंदर सबसे पावरफुल ऑप्शन होता है पाइवोट टेबल। तो पाइवोट टेबल का यूज किस लिए करते हैं? पाइवोट टेबल का यूज करते हैं अब अपने रिपोर्ट्स बनाने के लिए, ठीक है ना। छोटी छोटी रिपोर्ट्स बनाने के लिए पाइवोट टेबल का यूज करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास एक ये डाटा है, जैसे इसमें हमने हेडिंग डाल रखी है एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, रीजन, ब्रांच, ठीक है ना, हायर डेट, सैलरी। इस प्रकार से ये हमने जो है फॉर्मेट बना रखा है। हमें पाइवोट टेबल पे काम करना है। ये जो हमारा डाटा है इसके अकॉर्डिंग हमें छोटी छोटी रिपोर्ट्स बनानी है, ठीक है ना। तो ये देखो जैसे हमारा एम्प्लॉय कोड वगैरह डला है, तो यहाँ से हमें पाइवोट टेबल पे रिपोर्ट्स बनानी है। जैसे ही पाइवोट टेबल पे आप क्लिक कराएंगे तो ये इस तरीके से हमारा पूरा डाटा जो सेलेक्ट आएगा। तो न्यू वर्कशीट ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक करेंगे और ओके कराएंगे। जैसे कि हमारा बॉस हमसे बोलता है कि भाई मुझे ऑल ओवर इंडिया में हमारे किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा जाता है, या हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है, ये तो हमें पता है कहाँ का हमारा डिपार्टमेंट है और किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा जाता है, हमें ये पता करना है। इसकी रिपोर्ट बना के दीजिए। तो जैसे ही हम यहाँ से बनाएंगे, ओके पे हम क्लिक कराएंगे, तो देखो ये हमारा पाइवोट टेबल का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो आप यहाँ से जैसे हमारा ये आ जाता है पाइवोट टेबल फील्ड में जैसे हमें देखना है हमारे पास डिपार्टमेंट कौन कौन से। पहले तो हमें ये पता हो डिपार्टमेंट, यहां से हम डिपार्टमेंट पे आप क्लिक कराएंगे, बस हमारे यहाँ डिपार्टमेंट निकल के आ जाएंगे। ये देखो हमारे पास टोटल जो कितने डिपार्टमेंट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक है, फाइनेंस है, फर्नीचर है, गारमेंट है, HR है, लोन है, मार्केटिंग है, परचेज है, R&D है एंड सेल्स है। अब हमें पता करना है, बॉस ने हमें बोला है कि ऑल ओवर इंडिया में हमारे किस डिपार्टमेंट में कितना पैसा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां से नीचे जैसे हमारी जो हेडिंग है इस पे जाएंगे, हमारा जो सैलरी वाला जो ऑप्शन है इस पे आप टिक करा देंगे। जैसे ही आपका यहां निकल के आ जाएगा, देखो आ गया कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में कितना पैसा जा रहा है, 51,200 रुपए। फाइनेंस में कितना जा रहा है, 38,600। फर्नीचर में कितना जा रहा है, गारमेंट में कितना है, HR में कितना है, सभी का हमारा निकल के आ गया। अब हमारे बॉस हमसे एक क्वेश्चन फिर बोलते हैं, भाई एक बात बताओ, जैसे ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में है 51,200 रुपए जो पैसा जा रहा है, ये कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए ये जो पैसा है कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं और किसको कितना पैसा जा रहा है, ठीक है ना। फाइनेंस में कौन कौन है। तो सबसे पहले यहां से जो हमने जो सैलरी वाला जो कॉलम था, ये जो ऑप्शन था, इसको फिर से एक बार यहां से उठा के वैल्यू वाले कॉलम में यहां से जो है बॉक्स है उसमें आप डाल देंगे। अब ये वापस हुई आ गया। अब आप बोलेंगे अरे सर ये क्या, आपने जो सैलरी थी वही यहां उठा के डाल दिया। अब जो सैलरी हमने डाला है तो यहां पे एक आता है, ठीक है, एक ऑप्शन आता है, यहां से आप जाएंगे फील्ड सेटिंग। ये जो आता है फील्ड सेटिंग, तो कस्टम नेम, यहां पे आप कस्टम नेम क्या डालना चाहते हैं, जैसे हम डाल रहे हैं काउंट ऑफ एम्प्लॉय। अब यहां से हम काउंट का फॉर्मूला चूज करेंगे और यहां से ओके पे क्लिक करा देंगे। देखो हमारा निकल के आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में 3 लोग काम कर रहे हैं। ये जो 51,200 रुपए जो है वो 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। फाइनेंस में कितने हैं, 3 लोग हैं। फर्नीचर में कितने हैं, गारमेंट में कितने हैं, HR में कितने हैं, लोन में कितने हैं, मार्केट टोटल। अब हमसे ये पूछा जाए कि भाई ये जो 3 लोग हैं
अब ये कौन कौन से वो 3 लोग हैं, किस किस को ये पैसा दिया जा रहा है। तो यहां से आप जैसे एम्प्लॉय नेम पर आप जाओगे, यहां से एम्प्लॉय नेम पे आप क्लिक कराओगे तो देखो सभी निकल के आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में भावना को 20,000 रुपए दिए जा रहे हैं, रवि को 15,200 दिए जा रहे हैं, सुमन को 16,000 दिए जा रहे हैं, फाइनेंस में देव को 8,000 दिए जा रहे हैं, राघव को 15,400 दिए जा रहे हैं, दिशा को 15,200 दिए जा रहे हैं, फर्नीचर डिपार्टमेंट में इन लोगों को इतने। इस तरीके से हमारा जो है रिपोर्ट्स बनके तैयार हो जाती है, ठीक है ना। अब रिपोर्ट हमने जैसे बनाई, हम वापस जैसे एम्प्लॉइज के नेम को हटा देते हैं, ठीक है ना। हमारे बॉस बोलते हैं अब कि हमें जो है अब जो रिपोर्ट बनानी है वो ब्रांच वाइज बनानी है। तो यहां से ब्रांच पे आप जाओगे और ब्रांच पे जैसे आप क्लिक कराओगे और जैसी ब्रांच पे आप क्लिक करते हो तो देखो हमारा रो लेवल में आ रहा है। हमें रो लेवल की बजाय कॉलम लेवल के हिसाब से बनाना है, तो ये ब्रांच उठा के यहां से हम कॉलम लेवल में डाल देंगे। हमारी जो अब देखो ब्रांच वाइज रिपोर्ट बन के तैयार हो। अब हमारी जैसी ब्रांच में देखो आता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की हमारी ब्रांच जो है एक अमृतसर में है जिसके 16,000 रुपए, दिल्ली में 15,200 जा रहे हैं, यहां से लखनऊ में 2,000 जा रहे हैं। तो हमारे बॉस बोलते हैं यार रिपोर्ट आपने सही बनाई है, अच्छा है, आनंद आ गया, मजा आ गया, लेकिन हम चाह रहे हैं जिन ब्रांच में पैसा नहीं जा रहा, जो ब्रांच हमारी या फिर तो बंद चल रही है या हमारे अभी काम चल रहा है, तो यहां पे ये जो ब्लैंक सेल जो आ रहा है यहां पे भी कुछ ना कुछ फिल होके आना चाहिए। जैसे कि हम इसमें लिखना चाहे क्लियर तो क्लियर फिल होके आना चाहिए, हम लिखना चाहे नो तो नो लिख के आना चाहिए, एन ए फिल होना है, या हम जीरो फिल करना चाहते हैं तो जीरो फिल होके आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहां से पाइवोट टेबल ग्रुप में पहला ही एक ऑप्शन होता है यहां से ऑप्शन नाम से, तो यहां से ऑप्शन पे आप क्लिक कराएंगे और यहां से एक ऑप्शन आता है फॉर एम्प्टी सेल शो, फॉर एम्प्टी सेल शो। इसमें हम जो भी टाइप करा देंगे, जैसे मैं जीरो फिल करना चाह रहा हूं, मैंने यहां जीरो टाइप किया और जैसे ओके कराएंगे तो देखो हमारी पूरी रिपोर्ट जहां पे भी ब्लैंक सेल थे, जहां जहां ब्लैंक सेल आए उस जगह पर हमारा रिपोर्ट में जीरो फिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारी रिपोर्ट बनके तैयार हो जाती है। अब जैसे कि हमारे जो बोलते हैं भाई ये तो डिपार्टमेंट वाइज हो गया, ब्रांच वाइज हो गया, हमें यहां से देखना है कि हमारे पास जो डिजिग्नेशन के हिसाब से किस डिजिग्नेशन पे कितना पैसा जा रहा है। जैसे अकाउंटेंट पे इतना पैसा जा रहा है, हमने यहां से डिजिग्नेशन टाइप किया और सैलरी पे यहां से क्लिक कर दिया, तो देखो अब हमें यह पता करना है हमारे पास कितने अकाउंटेंट हैं। तो यहां से वही सैलरी वाले जो से उठा के या कॉलम लेवल में डाल देंगे और वापस से यहां से वही आप यहां से फील्ड सेटिंग में जाके यहां से काउंट फॉर्मूला चूज करेंगे या जो भी नाम काउंट ऑफ यहां से आप डाल दे, काउंट ऑफ एम्प्लॉय जो भी आप डालना चाहो वो डाल देंगे। देखो हमारे अकाउंटेंट कितने हैं 3, असिस्टेंट कैशियर कितना है 1, असिस्टेंट मैनेजर कितने 1, यहां पे देखो अब देखेंगे पेयोन कितने हैं 3। उसी प्रकार से आपके यहां से देखो रिपोर्ट बनके तैयार हो जाती है। जैसे हमने यहां से हटाना है इसको रिपोर्ट को तो यहां से हटा देंगे, ठीक है ना। यहां से डिजिग्नेशन हटाना है, हमें देखना है हमारे पास टोटल एम्प्लॉइज के नाम, तो देखो यहां हमारे एम्प्लॉइज और किस एम्प्लॉइज को कितना पैसा जा रहा है यहां से आ गया। अब जैसे कि हमने यहां से डिपार्टमेंट वाइज अपनी रिपोर्ट बनाई, डिपार्टमेंट वाइज बनाई, अब हम यहां से जो है अपने एम्प्लॉइज का नाम यहां से फिल्टर में डाला था, तो एम्प्लॉइज का नाम उठा के हमने अपने फिल्टर में डाल दिया, ठीक है ना। फिल्टर में डाल दिया तो यहां से आप जाओगे, जैसे यहां से हमें सेलेक्ट मल्टीपल पे जाके हमें यहां से हटा के खाली जो है इसमें हमारा जो रिपोर्ट हमें देखना है वो खाली हमें यहां से दीपक की रिपोर्ट देखनी है। ओके, तो हमारा परचेज डिपार्टमेंट में है दीपक, 45,000 रुपए का इसकी जो सैलरी है, ठीक है ना। अदरवाइज हमें यहां से और किसी का देखना है, जैसे हमें यहां से हटाना है, हमें यहां से देखना है इसमें से किसी एक बंदे का, जैसे हमें देखना है राहुल कितने, हमारे राहुल का देखना है या हर्ष का देखना है या लोकेश का देखना है या मनोज का देखना है यहां से, ठीक है। जैसे हमने यहां से इसको राहुल का रिकॉर्ड देखना है, राहुल का और लोकेश का। ओके, तो हमारे देखो राहुल और लोकेश दोनों यहां पे आ जाते हैं, ठीक है ना। अभी इसमें से जिसको भी हमें हटाना है, जैसे इसमें से हमें राहुल का लोकेश का रिकॉर्ड हटाना है, ओके हट जाएगा। और कंप्लीट अपने सभी को शो करना है तो यहां से आप मल्टीपल पे आप सेलेक्ट करा के ओके वापस हमारी रिपोर्ट यहां से आ जाएगी। अब जैसे कि हम यहां पे किस डिपार्टमेंट में कौन सा बंदा काम कर रहा है उस तरीके से हम डालना चाहते हैं, तो यहां से रिपोर्ट को हम यहां से हटा देते हैं। तो देखो यहाँ एम्प्लॉय पे आप क्लिक करोगे तो देखो आ गया। अब यहां से इनकी जो हायर डेट है वो हम फिल्टर में डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो माइनस का जो सिंबल आ रहा है इसको
बटन जो आ रही है, इससे आप देखो हाइड कर सकते हो, सभी को रिपोर्ट्स को अपनी को हाइड कर सकते हो। जब जिस रिकॉर्ड की हमें जरूरत पड़ रही है वहां से आप इसको ओपन कर सकते हो। प्लस पे आप क्लिक कर देंगे, वापस वो हमारी रिपोर्ट ओपन होके आ जाएगी। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे वो खुल के आ जाएगी, और माइनस पे कर देंगे तो देखो रिपोर्ट हमारी जो है हाइड होती चली जाएगी, छुप रही है। अब यहां से हमने हायर डेट जो निकाला, हमें यहां से देखो निकालना है, यहां से सेलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक करेंगे, हमें देखना है कि 2/2/2025 को कितने लोगों को हायर किया गया। फर्नीचर डिपार्टमेंट में देखेंगे खाली सुजीत को किया गया है, सुजीत की जो हायर डेट है वो यहां आ जाएगी। ठीक है, हाइड करना है, कंप्लीट सबको शो करना है, तो यहां से आप सभी पे मल्टीपल पे क्लिक करा के यहां से ओके कर देंगे, वापस आ जाएगा। ये तो हमारा आपका रिपोर्ट बनके तैयार हो जाता है जैसे ही आप रिपोर्ट बनाएंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए संपर्क कर नेशनल कंप्यूटर साक्षरता मिशन एंड खाटू श्याम लाइब्रेरी, बांके बिहारी धाम कॉलोनी, NH19 फरे मथुरा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9627037143। जय हिंद, जय साथियों।